जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो बात कर रहे थे हम टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ की। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले ये बताइए कैसे हैं आप लोग? जीवन अच्छा चल रहा है? कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हो तो बताइएगा। हम्म, चलिए, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। चलिए, तो ठंड में थोड़ा सा गर्म माहौल बनाते हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं समझाता हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आपके पास दो नंबर है, 4 और एक संख्या मान लो 5। मैं कहूँ भाई, 4 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा? पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी इस बारे में। 4 अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा। 4 को करेगा, 8 को करेगा, 12 को करेगा, 16 को करेगा, 20 को करेगा, 24 को करेगा, ठीक है, 28 को करेगा, 32 को करेगा, 36 को करेगा, 40 को करेगा, 44 को करेगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसको 4 पूरी तरह क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। जैसे अगर मैं पूछता भाई 5 किसको डिवाइड करेगा, तो आप कहते हैं 5 5 को डिवाइड करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, 20 को करेगा, 25 को करेगा, 30 को करेगा, 35 को करेगा, 40 को करेगा। बहुत सारे नंबरों को डिवाइड करेगा। अच्छा, ये दोनों एक साथ किस नंबर को डिवाइड करेंगे? तो आप कहोगे ये दोनों एक साथ अपने कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेंगे। पर ये जो कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब ये जो कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर 20, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। और भी सारे, मतलब बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको 4 और 5 एक साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे 40 है, 40 को भी ये दोनों नंबर एक साथ डिवाइड कर रहे होते। कहने का मतलब ये कि 4 और 5 किसको डिवाइड करेंगे? अपने मल्टीपल को डिवाइड करेंगे, यानी 20 को डिवाइड करेंगे। 20 जो है वो इनका जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ये एलसीएम होता है। ठीक है। अब इस एलसीएम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे इनफाइनाइट तक, जो 4 और 5 एक साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे उन नंबरों को। ठीक है। वो कौन कौन से नंबर होंगे? वो 20 से 20 आगे होगा। जैसे 20 से 20 आगे कर दो, 40 होगा। 40 को भी ये 4 और 5 एक साथ डिवाइड करेंगे। फिर इस 40 के बाद कौन सा आएगा? 60 भी आएगा, जो 4 और 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 4 और 5 से एक साथ दोनों से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। यानी वो आपके एलसीएम के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। वो एलसीएम के क्या होंगे? मल्टीपल। यानी 20 का मल्टीपल 40 होता है, फिर 60, फिर 20 बढ़ जाओ 80। और ऐसे कुछ मल्टीपल ऐसे भी जो होंगे जो 3 अंकों में होंगे। मतलब ऐसी कुछ संख्या आपको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, 3 अंकों की भी संख्या ऐसी मिलेंगी जो 4 और 5 से एक साथ डिवाइड हो रही होंगी। कुछ संख्याएं हमें 4 अंकों की भी मिलेंगी, 5 अंकों की भी मिलेंगी, अलग अलग अंकों की हमें संख्या मिलती हुई चली जाएंगी। ठीक है। तो अगर कहने का मतलब यह है कि 4 और 5 के मल्टीपल की हेल्प से हम उन नंबरों का पता लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच मैन डिवाइड बाई 15, 20 एंड 25 डिजिट एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कंडीशन ये लगा दी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, जो 15, 20 और 25 से भाग देने पर वो पूरी तरह विभाजित हो। आप मुझे बताओ, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन में एलसीएम लोगे या एचसीएफ लोगे? अगर आप इस क्वेश्चन में लेना चाहते तो पहले एलसीएम लेना चाहते क्वेश्चन को देखकर, या एचसीएफ लेना चाहते? ठीक है। बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि पहले हम एचसीएफ लेते। ठीक। बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है जो कि गलत है। क्यों गलत है? उसका रीजन मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, उस रीजन को दोबारा मैं समझा दूंगा। उनका रीजन ये होता है कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, और उनको लगता है एच मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, एचसीएफ लेना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। मैंने आपको बताया, हमेशा जज न किसी भी चीज को उसकी पीछे वाली चीज से की जाती है। अगर आपको जीवन में किसी को जज करने का मौका मिल रहा है, तो आप उसके बिताए हुए अंतिम समय से उसको जज करो, ना कि शुरुआत वाले समय से कर दो। ठीक है। तो यहां पर भी आपको जज अगर करना है तो मल्टीपल और फैक्टर की हेल्प से जज करना चाहिए। ठीक है। कि क्वेश्चन में हमें मल्टीपल लेने की आवश्यकता है या फैक्टर लेने की आवश्यकता है, तब आप जज कर पाओगे कि एलसीएम लेना चाहिए कि एचसीएफ लेना चाहिए। अभी भी क्वेश्चन कह रहा है 15, 20 और 25 से संख्या डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। कंडीशन ये बन रही है, 15 किसको डिवाइड करेगा? अपने मल्टीपल को। 20 किसको करता है? अपने मल्टीपल को। 25 किसको करेगा? अपने मल्टीपल को। तीनों किसको करेंगे? अपने कॉमन मल्टीपल को। और मल्टीपल की बात हो रही है तो क्या लेना चाहिए? एलसीएम। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो इस क्वेश्चन में भी एलसीएम लेने की आवश्यकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर तुरंत आप ये जज कर पाए कि एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, वो तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बाद में समझेंगे।
पर मैं एक अप्रोच आपको ऑप्शन वाली भी बताकर चल रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ वाली में। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, पहले हम बाई ऑप्शन देख लेते हैं क्या आंसर होगा, फिर तरीका तो मैं आपको समझाऊंगा ही। बाई ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो हमारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करना चाहिए, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की मुझे ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं सी को चेक करूंगा। ठीक है, चलो 15 से डिवाइड होने के लिए कोई संख्या 5 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो पाएगी? ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही, गया ऑप्शन, एलिमिनेट हो गया। चलिए, अब बड़ी से बड़ी पूछा है तो अब मैं बी के ऑप्शन के पास जाऊंगा। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। भाई 9 9 में 6 में चला जाएगा 3 से डिवाइड। चलो, अब हमें 20 के पास जाएंगे। 5 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ 5 से तो पहले ही हो रही थी। 4 से डिवाइड होने के लिए अंतिम दो अंकों 60 में 4 से डिवाइड जा रहा है, नहीं ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो रही है, यानी 5 और 4 से हो रही है, तो दोनों से 4 और 5 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 20 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है संख्या 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी? तो आप देख पा रहे हो ये संख्या 25 से डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, ये संख्या 25 से डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, अब हम किस ऑप्शन के पास जाते हैं? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब इस ऑप्शन के पास चलते हैं। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है? 5 से हो रही है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? कतई नहीं हो रही है ये संख्या 3 से डिवाइड। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम प्रॉपर वे जानते हैं कि अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहते प्रॉपर वे में, वो भी आपको आना चाहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन ना बना पाओ एग्जाम में और आपके पास टाइम है, तो फिर अप्रोच आपकी जो एक्चुअल में होती है वो भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लेना होगा? 15 20 और 15 सॉरी 15 20 और 25 से भाग देने की बात अभी भी हो रही है, और ये किसको डिवाइड करेंगे? अपने मल्टीपल को। मल्टीपल की बात आएगी तो आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम ही ले लो। चलिए, नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं हम किसका? 15 20 और किसका? 25 का। एलसीएम लेना उम्मीद है सबको आता होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25। 25 में किससे डिवाइड दोगे? उससे छोटे वाले नंबर 20 से। 5 से काटोगे 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। नीचे वाला 4 ऊपर वाले 5 को काट नहीं पा रहा, 4 से कर दो मल्टीप्लाई। अब जो संख्या बनी 25 इंटू 4 बनी, बारी किसकी? 15 की। 5 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 3। 5 से काटोगे 5। 5 इंटू 4 बार कटा, नीचे वाला 3, 5 और 4 को नहीं काट पाएगा, 3 से और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम जो निकल कर आया वो कितना आया? 300। 300 हमें ऐसी संख्या मिल गई जो 15 20 और 25 से पूरी तरह डिवाइड होती। पर यहां पर देख पा रहे हो ये जो 300 है, ये संख्या 5 अंकों की कतई नहीं है, ये संख्या मात्र 3 अंकों की है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 5 अंकों की पूछ रहा है, यानी मुझे इस एलसीएम की हेल्प से 5 अंकों की वो संख्या पता करनी होगी कि कौन सी वो संख्या रही होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप कहोगे 5 टाइम्स 9। 5 बार 9 को लिख दोगे, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब मुझे इसको 300 का मल्टीपल बनाना है, मुझे इसको 300 का मल्टीपल बनाना है। और मल्टीपल कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, कैसे बनाओगे? पहले 300 से डिवाइड दो, 900 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 99। फिर एक 9 यहाँ से लोगों, फिर कितनी बार डिवाइड जाएगा? 900 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना, कितनी बार जा रहा है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो 9 9 फिर से कितना? 999 तक जाता, सॉरी 999 आता, 900 तक डिवाइड जाता, रिमाइंडर फाइनल कितना रहता? 99। आप बताओ, अगर मुझे इसको 300 का मल्टीपल बनाना है इस संख्या को, तो इस संख्या में 300 से पूरा डिवाइड चला जाना चाहिए। और इस वाली संख्या में पूरी तरह से डिवाइड तभी जाता जब रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। आप मुझे बताओ, अगर आपको रिमाइंडर 0 चाहिए, शेषफल 0 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कितना हटाना पड़ेगा? इस 99 को हटाना होगा। 99 को हटाने का मतलब है 99 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये जो 99 है वो कौन सी संख्या का हिस्सा है? इसका। अगर मैं इसमें से 99 को हटा दूंगा तो 99 को हटाने के बाद संख्या मुझे ऐसी मिल जाएगी जो 300 का क्या होगी? मल्टीपल, यानी 300 से पूरी तरह डिवाइड हो रही होगी। तो जो नंबर होता, रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर की आपको आवश्यकता है, जैसे जिंदगी में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से, तो 5 टाइम्स 9 में से 99 जो रिमाइंडर है उसको अलग कर दो, तो आप देखोगे 999 00, ये ऐसा नंबर बन गया जो 300 से पूरी तरह क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी ये 300 का मल्टीपल होता।
300 का गुणज होता, 300 का मल्टीपल है, यानी इन जिन तीनों संख्याओं का एलसीएम आया उनका भी ये मल्टीपल है, यानी ये 15, 20 और 25, 300 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो 15, 20 और 25 तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 5 अंकों की वो संख्या है जिसमें अगर आप 15, 20 और 25 से डिवाइड देते तो पूरी तरह डिवाइड चला जाता। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर एक्चुअल आंसर निकालना है तो ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। और ये बताइए जीवन कैसे चल रहा है आप लोगों का। हम्म, चलिए, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से। ठीक है, और जितने की घर में आपके लोग हैं उनसे भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, तो मैं लाइव आना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिजिट बाई ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27 एज। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 18 और 27 द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। चलिए, तो सबसे पहले बाई ऑप्शन जाते हैं हम। ठीक है, विकल्प के आधार पर जाते हैं। चलिए, 12 से डिवाइड होने के लिए संख्या 4 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी लग रही है? 690, 930, 720, 960, मुझे ये लग रही है ना 960। 960 को चेक करते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड होगी? 4 से हो रही है। क्या ये 3 से होगी? बिल्कुल हो रही है। 15 के लिए 5 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से तो पहले ही हो रही थी, 5 से भी हो रही है। 18 के लिए 9 और 2 से होनी चाहिए। तो 9 9 18, ये 9 से नहीं हो पा रही, तो ये ऑप्शन गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। क्या ये संख्या 972, ये क्या संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 4 से हो रही है? 4 से हो जाएगी। क्या ये संख्या 5 से हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या ये संख्या 3 से हो जाएगी? 3 से भी हो जाएगी। 5 और 3 से हो रही है तो 15 से भी हो जाएगी। 4 और 3 से हो रही है तो 20 से भी हो जाएगी। 9 और 2 से हो रही है? क्या 9 और 2 से अगर मैं देखूं तो 9 से भी हो रही है, 2 से तो ऑलरेडी हो रही है, तो यानी ये 18 से भी हो जाएगी। 27 के लिए रूल ये होता है कि 27 से ही डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, हम और डिजिट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए, क्या इसमें 4 से डिवाइड जाता? इसमें 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। क्या इसमें 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 4 से डिवाइड हो रहा है मुझे, 9720। यही आंसर होगा। तो मैं ऑप्शन वाली तो आपको अप्रोच बता ही रहा हूँ। अब हम प्रॉपर वे में चलते हैं। प्रॉपर वे में अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो इस प्रकार के क्वेश्चन, तो कैसे बनाओगे? चलिए, तो नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्यों लेना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एलसीएम किसका? 12, 15, 18 और 27 का। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका भी मैं समझा चुका हूँ। 27 में किससे डिवाइड दोगे? सबसे पहले 18 से। अब मैं एलसीएम कैसे निकाल रहा हूँ? जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस जो एलसीएम एचसीएफ की प्ले लिस्ट में चले जाना इस चैनल के। जो एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास है उसमें मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ निकालना नहीं सिखाया, एलसीएम निकालना सिखा दिया। एचसीएफ भी मैं आपको जल्दी निकालना सिखाऊंगा। 9 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, ये दो नहीं काट पा रहा, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अब 27 इंटू 2 ये नंबर बना। बारी किसकी आएगी? 15 की। 3 से काटोगे ये 5 बार कटेगा। 3 से काटोगे कितना? 9 इंटू 2। जो 5 है वो न तो 9 को काट पा रहा है, न 2 को काट पा रहा है। 5 से कर दो मल्टीप्लाई। चलिए, 27 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना? 12। 2 से काटो कितनी बार कटेगा? 6। 3 से काटो कितना? 9 इंटू 5 बचा। 3 से अगर काटोगे 2 बचा। 2 9 और 5 को नहीं काट पा रहा, 2 से और मल्टीप्लाई। तो एलसीएम जो बनेगा वो कितना? 20 का मल्टीप्लाई करोगे 540 बना। ठीक है, तो ये एलसीएम वाला काम तो आपका तुरंत हो जाना चाहिए एग्जाम में। तो एलसीएम आप देख पा रहे हो कितना बना? 540, 540। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 4 टाइम्स 9 होगी, इसकी हेल्प लेनी होगी। और हमें इसको 540 का क्या बनाना होगा? मल्टीपल। चलिए, तो 540 से अगर इसमें डिवाइड दोगे पहले 540 तक ही जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 5। और यहाँ पर कितना? 4। फिर से 9 लोगे। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 32 का 2 कैरी 3, 40 इंटू 43। रिमाइंडर कितना रह गया? 972, 279, यानी 279 रिमाइंडर बचा आपका। ये क्या शेषफल है? अगर मुझे इसको 540 का मल्टीपल बनाना है तो 279 को इसमें से हटाना होगा। तो 4 टाइम्स 9 में से 279 को माइनस कर दो, तो 0, 2, 7, 9720 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। वैसे हमने ऑप्शन से भी यही पता कर लिया था, यही आंसर था।
ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जिसमें 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर 4 बचे, 3 बचे, 11 बचे, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम संख्या ऐसी पता कर लेंगे जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही होगी। अगर मुझे रिमाइंडर हर बार इन संख्याओं से डिवाइड देने पर 4 चाहिए तो 4 एक्स्ट्रा में जोड़ दूंगा इस संख्या में। भाई ये जो संख्या मिल रही है ऐसी मिल रही है जो 15, 12, 18 और 27 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। अगर मुझे रिमाइंडर हर बार 11 चाहिए तो 11 जोड़ दूंगा, रिमाइंडर अगर मुझे 7 चाहिए तो 7 जोड़ दूंगा अपनी तरफ से, वो बचता रहेगा। चलिए आज देखते हैं वो भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 15, 20, 24 लीव्स रिमाइंडर 11 इन ईच केस। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक बार इस पर 11 बचे। पहले हम बाई ऑप्शन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर हम पता करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो संख्या रही होगी आपको पता है, संख्या जो बनेगी, जो नंबर बनता वो ऐसे बनता, एलसीएम लेना होता आपको किसका, 15, 20 और किसका, 24 का। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो होता 15, 20 का एलसीएम की हेल्प से पहले हमें कॉमन मल्टीपल देखना होता और रिमाइंडर अगर 11 चाहिए तो 11 हम ऐड करते इसमें। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं इन संख्याओं में से 11 घटा दूं, 11 घटाने पर ये कितना बनेगा, 99960। 11 घटाने पर ये कितना बनेगा, 99970। और ये जो संख्या बनेगी 11 घटाने पर 99980। यानी कहने का मतलब यह कि 11 घटाने के बाद, 11 तो हम रिमाइंडर चाहिए था, 11 घटाने के बाद संख्या ऐसी बननी चाहिए जो 15, 20 और 24 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। चलिए ठीक है, चलो देखते हैं। 15 से डिवाइड होने के लिए संख्या 5 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। चलो 20 से डिवाइड होने के लिए संख्या 4 और 5 से होनी चाहिए। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, तो आप कहोगे ये संख्या 5 से भी डिवाइड हो रही है। 24 से डिवाइड होने के लिए 3 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही थी, 3 से पहले हो रही थी। क्या ये 9 से 8 से होगी, बिल्कुल 8 से भी हो रही है। ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं हो पाती, हटा दो, 3 से भी नहीं हो पाती। ठीक है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, 8, 18। ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, हट गया। यानी एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ए वाला। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप बाई ऑप्शन से जल्दी अगर जा सकते हो, अगर आपको ऑप्शन अच्छा मिल रहा है जीवन में भी, तो चले जाओ, उसके साथ आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है। तो अगर आप ऑप्शन से जल्दी जा सकते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, कौन सी वाली, बिना ऑप्शन वाली, अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हो। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर वे में कैसे जाओगे वो समझो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर तलाशना होगा। नंबर तलाशने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना होगा किसका, 15, 20 और 24 का। मैं एलसीएम डायरेक्ट लिख देता हूँ, 120 आता है, 120 आता है। अब 120 का मुझे 5 अंकों का बड़े से बड़ा मल्टीपल पता करना होगा। तो 5 टाइम्स 9 में जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 120 से डिवाइड देना शुरू करो। 120 की हेल्प से 5 अंकों की इस संख्या को 120 का मल्टीपल बनाओ। तो 960 तक डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बचता, 9, फिर 9 लिखते, 360 तक डिवाइड जाता, 3, 9, फिर से 9 लिखते, 360 तक डिवाइड जाता, फाइनल जो रिमाइंडर बचता वो 39 बचता। ठीक है, जैसे ही मैं 39 को कम करूंगा तो ये संख्या जो बनेगी 5 टाइम्स 9 में से अगर मैं 39 को कम कर देता हूँ तो ये जो नंबर मिलेगा मुझे, 3 टाइम्स 9, 60, ये ऐसा नंबर मिला है जो 120 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी इसमें 120 से क्या जा रहा होगा, डिवाइड जा रहा होगा। 120 से डिवाइड जा रहा होगा, यानी 15, 20 और 24 से भी डिवाइड जा रहा होगा। पर हमें ऐसी संख्या नहीं पता करनी थी जिसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, हमें संख्या ऐसी पता करनी थी, रिमाइंडर हर बार कितना चाहिए, 11। तो 11 अगर रिमाइंडर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इस संख्या में कितना जोड़ दो, 11 जोड़ दो अपनी तरफ से। 3 टाइम्स 9, 60 में 11 अगर जोड़ दोगे आप, यहाँ तक की तो ये संख्या पूरी तरह डिवाइड होगी। 11 अगर जोड़ रहे हो, ये रिमाइंडर बचेगा, तो ये जो संख्या वो क्या बनती, 3 टाइम्स 9, 71। और यही हमारा आंसर था। बाई ऑप्शन भी हमने निकाला था, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। आप प्रॉपर वे में जाना चाहें प्रॉपर वे में जा सकते हैं, ऑप्शन से जाना चाहें ऑप्शन से जा सकते हैं, जैसे जाना चाहें वैसे जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए रास्ते सारे ओपन होने चाहिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए किस में देता हूँ, होमवर्क में। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ। ठीक है, पहले आंसर चेक कीजिएगा ऑप्शन से कौन सा आंसर बनेगा, फिर आप प्रॉपर वे में जाइएगा। ठीक है, दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए। उम्मीद है आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं फिर से एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि सब्सक्राइबर करने के लिए लोगों से बोलिए, और आप भी कीजिए जितने भी लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। अभी तक क्या था कि रिमाइंडर सेम बच रहा था। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन अभी तक किए वैसा ही टाइप चल रहा है, पर यहाँ पर 5 5 अंकों की या 6 6 अंकों की संख्या पूछ सकता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर सेम था, अब रिमाइंडर अलग अलग भी बच सकते हैं। यानी जो के वाला टाइप वाला हमने जो किया था, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइड बाई 15 20 24 लीव्स रिमाइंडर 11 16 20 रिस्पेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं इसके लिए, तो मैं प्रॉपर वे में बता देता हूँ। ऑप्शन वाला तरीका एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे जिसमें हम ऑप्शन से भी जानेंगे और बिना ऑप्शन के भी जानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं 15 20 और 24 का। ठीक है, इनसे डिवाइड होनी चाहिए, तो एलसीएम आप देखोगे कितना आ रहा है 120। ठीक है, 120 आ रहा है। चलिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 15 से अगर डिवाइड दें हम, तो रिमाइंडर बच जाए कितना, रिमाइंडर बच जाए 11। अगर हम डिवाइड दे दें किससे, 16 से, तो रिमाइंडर बच जाए, सॉरी, अगर हम डिवाइड दें किससे, 20 से, यानी 20 से अगर हम डिवाइड दे दें तब रिमाइंडर बच जाए कितना, 16। और अगर हम डिवाइड दे दें किससे, 24 से, तब रिमाइंडर रह जाए 20। ठीक है, यानी जो के का मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी कितना, 4। ठीक है, हर जगह के का मान कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, के का मान डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे, पर अभी हम वो कर रहे हैं जिसमें के का मान क्या है, समान है। यानी अब मुझे 120 का मल्टीपल कितने डिजिट का देखना होगा, 5 डिजिट का देखना होगा। 5 डिजिट का, 5 डिजिट का मुझे 120 का मल्टीपल तलाशना होगा। मल्टीपल 120 का हम 5 डिजिट का बना सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और जो नंबर निकल कर आएगा 5 डिजिट का मल्टीपल ऑफ 120, उसमें से हम 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा के की वैल्यू माइनस होती है। चलिए, तो 120 का मल्टीपल बनाने के लिए 5 अंकों की संख्या को 5 टाइम्स 9, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसको ले लीजिए। 120 से डिवाइड दोगे 960 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना, 39। फिर से 9 लिखोगे 360 तक डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना, 39। फिर से 9 लिखोगे 360 तक डिवाइड जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 39। अब देखो, कोई बच्चा ये मत सोचना सर आप इधर तो लिख नहीं रहे हो कितनी बार डिवाइड जा रहा है, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि मुझे आता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 39 को अगर हम माइनस कर दें, 39 को अगर हम मैं माइनस कर दूं, तो जो नंबर बनेगा 5 टाइम्स 9 माइनस 39, तो आप देखोगे 3 टाइम्स 9 60। ये जो नंबर बना है वो ऐसा है जो 15 20 और 24 से तीनों से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 120 से तो ऑलरेडी होगा ही होगा, अगर 120 से हो रहा है तो इनसे भी डिवाइड होगा। चलिए, पर हमें ऐसी संख्या नहीं चाहिए जो 15 20 और 24 से पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। हम ये चाहते हैं कि रिमाइंडर ये बचे। ठीक है, तो हमें के का जो मान है उसको माइनस करना होगा। के की वैल्यू कितनी आई थी, 4, 4 घटा दो इसमें से, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जिस नंबर की हमें आवश्यकता थी, आखिरकार वो हमें मिल गया, 3 टाइम्स 950। ठीक है, ये ऐसी संख्या होगी 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी से। अगर 15 से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर 11 छोड़ेगी, अगर 20 से डिवाइड देते हो इसमें तो रिमाइंडर 16 छोड़ेगी, 24 से डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर 20 छोड़ेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसा ही। चलिए, जब तक मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ आप बताइए जिंदगी कैसी चल रही है आप लोगों की। हम्म? चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइड बाय 6 7 8 9 10 लीव्स रिमाइंडर 4 5 6 7 8 रिस्पेक्टली। 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 6 7 8 9 और 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 5 6 7 8 बचते हो। अब देखो आप क्या करोगे, अगर आप पहले बाई ऑप्शन जाना चाहते हो इन क्वेश्चनों में बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड वगैरह में मैं भी मानता हूँ कि एग्जाम में प्रेशर होता है और टाइम लग जाता है। ऑप्शन से कैसे जाओगे, आपको पता है जो भी नंबर बनेगा वो जो संख्या दे रखी है उनका कॉमन मल्टीपल, और के की वैल्यू ना माइनस होती है। कॉमन मल्टीपल 5 6 अंकों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता, 6 7 8 और 9 और 10 का।
और उसमें से के की वैल्यू क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ पर ये देखो के की वैल्यू होगी कितनी, 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 4 बचेगा, यानी 2 के की वैल्यू होगी 7 से, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होगी 2, तो पहले 2 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। के की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर माइनस, तो जो संख्या बनेगी उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ पर माइनस हो रही है ना, तो 2 जोड़ो, ठीक है। अब जोड़ क्यों रहे हैं वो समझो, क्योंकि जो संख्या बन रही होगी, हमें संख्या ऐसी चाहिए जो 6 7 8 9 10 से क्या हो, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो के की वैल्यू जो घट रही है 2, अगर मैं उसको जोड़ दूंगा 2, तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा 2 जुड़ने के बाद वो ऐसा बनना चाहिए, वो संख्या ऐसी बननी चाहिए, वो संख्या ऐसी बननी चाहिए जो 6 7 8 9 10 से क्या हो जाए पूरी तरह डिवाइड। तो आप देख पा रहे हो 2 जोड़ने पर ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं हो रही, तो गया ऑप्शन, ये आंसर नहीं होगा। चलो अगर मैं इसमें 2 जोड़ता हूँ, तो ये जो संख्या कैसी बनेगी, 9, 2 8 के साथ जोड़ोगे 20 हो जाएगा, कैरी 2, 2 और 1 कितना 3, 3 9 7 9 9, ये जो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 10 से डिवाइड हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ता हूँ, तो ये भी संख्या ऐसी नहीं बनती जो 10 से डिवाइड होती, यहाँ पर भी मैं 2 जोड़ता, ये भी संख्या 10 से डिवाइड नहीं होती। जरूरी नहीं है हर बार आपको 3 से ही जाना है, देखो 10 से हम जा पा रहे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हो तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर वे में कैसे जाओगे वो समझो। पहले एलसीएम लेना होगा आपको, 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम कितना आता, 10 सबसे बड़ा नंबर है, 9 से डिवाइड देते, 9 से डिवाइड नहीं जाता, मल्टीप्लाई होता, 8 से डिवाइड दोगे 4 नहीं काट पाता, 7 तो बिल्कुल नहीं कॉमन, 2 3, मतलब ये होता आपका मल्टीप्लाई। 28 का मल्टीप्लाई 90 से कर दो, 28 का मल्टीप्लाई 90 से अगर करोगे, 28 का मल्टीप्लाई 90 से करना है, यानी जीरो तो चलेगा, 28 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 28 72 का 2 कैरी 7, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 7 25, ये आपका एलसीएम आया 2520, ठीक है। चलिए, अब मुझे 2520 की हेल्प से 6 टाइम 9, जो मतलब लार्जेस्ट है, 6 डिजिट का नंबर, इसमें इससे डिवाइड देना होगा, ठीक है। चलो, तो 25 दूनी कितना होगा 50, 25 या 75, 3 बार साइड डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो कितना होता है ये 0 है 75, क्योंकि 4 बार तो नहीं जा पाता, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9 3, और यहाँ पर कितना रहेगा 4 2, ये बचा। फिर से एक 9 लेते आप, और कहाँ तक डिवाइड जाता, कहाँ तक डिवाइड जाता, शायद मुझे लग रहा है 9 बार तक डिवाइड चला जाता। पहले 3 बार जा रहा था, फिर 9 बार तक दोगे तो 0, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 45, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 45 और 1 46 का 6 कैरी 4, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 4, 18 और 4 22, ठीक है। चलो, यहाँ पर कितना बचता 9 1, 13 में 6 जाएगा 7, यहाँ पर कितना 1, ठीक है। चलिए, और मुझे लग रहा है एक 9 और रह गया है, अगर इसमें डिवाइड दोगे तो कहाँ तक जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 5 बार देकर देखें, 5 बार अगर डिवाइड देते हैं तो 0, 10 कैरी 1, 25 और एक 26 का 6 कैरी 2, 10 और 2 12, मुझे लग रहा है 6 बार डिवाइड चला जाता सर, 6 बार देकर देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। 0 12 का 2 कैरी 1, 30 और 1 31 कैरी 3, 6 12 और 3 15, बिल्कुल चला गया। तो कितना 0 2, सॉरी 7 बचता है यहाँ पर कितना बचता 0, और यहाँ पर कितना 2, ये रिमाइंडर बचता, इसको घटाओ पहले, तो 6 टाइम्स 9 में से 20 20 70 को क्या कर दो माइनस 9, यहाँ पर कितना रहता 2, यहाँ पर कितना रहता 9799, ठीक है, ये रहता। और इसमें से के की वैल्यू माइनस करनी होती है आपको, के की वैल्यू अगर माइनस करोगे, मुझे लग रहा है घटाने में कोई गलती की है क्या,
यहाँ पर घटाने में गलती की, यहाँ पर 9 बचता, और यहाँ पर भी कितना आता 9, तो ये कितना 0 2 9 7 डबल 9। ठीक है, के की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 थी। ठीक है, के की वैल्यू मैं निकालना सिखा चुका हूँ, 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए था। ठीक है, तो ए की जगह से के की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 आती, 2 और घटा देते, तो ये कितना बन जाता 8 1 9 7 डबल 9। ठीक है, तो संख्या कौन सा आ जाती, ऑप्शन नंबर बी। तो आप प्रॉपर वे में भी जा सकते हो। ठीक है, तो मेरा मानना यह कि ऐसे थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो बाई ऑप्शन अगर जा सकते हो जल्दी से जल्दी जा सकते हो, पर आपको प्रॉपर अप्रोच भी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको कि ऑप्शन वाली अप्रोच जो जल्दी हो सकती है, एग्जामिनेशन वाली वो भी, और जो प्रॉपर वे होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम रहता है, कुछ क्वेश्चनों को आप जल्दी कर लेते हो, ऑप्शन से जल्दी नहीं बन पाते, तो प्रॉपर अप्रोच भी आनी चाहिए आपको। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होंगी। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।